नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। 25 फरवरी 2024 को गुरुआ इंटर कॉलेज के प्रांगण में अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के बैनर तले प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र दांगी की अध्यक्षता में आयोजित कॉलेज के प्राचार्य उदय बाबू तथा रामानुज सर जी के विदाई सह सम्मान समारोह में शिक्षा के उत्थान विषय पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र राजद के वरिष्ठ नेता श्री अजय दांगी ने कहा कि वक्त है कि शिक्षा के साथ शासन सत्ता पर भी एक नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों की सर्वांगीण विकास में मजबूती प्रदान की जाए। इस अवसर पर सभा को संबोधित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने किया। मौके पर कॉलेज के कर्मचारीगण सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। लखन बाबू, पवन सर, किसान श्री, धनंजय कुमार, रंजीत सर, राजीव सर, राजू जी, डॉक्टर कपिल देव प्रसाद सहित सैकड़ों गण्यमान्य समाज सेवी लोग मौजूद रहे और कहा कि समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यकता है कि हम लोग समय समय पर विचार विमर्श करते रहें, ताकि आने वाले समय को और शिक्षा और समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री अजय दांगी ने कहा, आदरणीय अजय दांगी जी आपके बीच उपस्थित हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने उभार के बीच कुछ बात कहें। अजय दांगी। सम्मानित साथियों, आज विदाई समारोह के मौके पर इंटर कॉलेज के प्रांगण में आए हुए मैं दांगी क्षत्रिय संघ के सभी सम्मानित साथियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं और मैं यही कहता हूं कि आप लोगों ने जो मान सम्मान दे करके इस मुकाम पर मुझे जो पहुंचाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग का मान सम्मान हमेशा मिलता रहेगा और आप लोग की आवाज इस बिहार नहीं, इस औरंगाबाद नहीं, पूरे भारतवर्ष में फहराने का मैं काम कर रहा हूं। आज विदाई समारोह में आए हुए सारे दांगी परिवार आंखें नम हो गई है कि जिस तरीके से उदय बाबू, रामानुज बाबू इतने दिनों से शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो क्रांति लिखे हैं, शिक्षा का जो जगह है, मैं कितना भी धन्यवाद दे दूं तो उदय बाबू, रामानुज बाबू को कम पड़ जाएगा। और मैं यही कहूंगा सभी लोग से, विष्णुदेव बाबू हम लोग के अभिभावक हैं, डाडेर बाबू, पवन बाबू, धनंजय भैया, कि समय अभी जो आया है उस समय को देख करके मुखर हो करके चौक चौराहे अपने अपने विधानसभा अपने अपने रिश्तेदार से कह करके यही कहना है कि वोट मेरा, शहर मेरा, जमीन मेरा, तो नेता भी मेरा होना चाहिए, नेता भी मेरा होना चाहिए। क्योंकि अभी डाडेर बाबू बता रहे थे कि पॉलिटिकली द मास्टर की अगर नहीं रहेगा तो शिक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उस अधिकार से आए हैं, जगदेव बाबू के अधिकार से आए हैं, जगदेव बाबू के वंशज हैं, भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं। उनके राह पर आज हम लोग का लोग भटक गया है। हम लोग का समाज इस बिहार नहीं, इस देश को दशा और दिशा देने में का काम करते थे, लेकिन आज हम एक विधायक, एक सांसद के लिए किसी के दरवाजे में जाकर के बैठ करके पड़े रहते हैं। इसलिए वोट का कीमत हम लोग का लोग नहीं समझता है। इस वोट से ही इस देश और कानून बनता है और इस वोट से ही अपने बच्चों का भी भविष्य बनता है। अगर ये वोट नहीं रहेगा तो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए हम लोग को अगर कहीं किसी थाने या किसी मुख्यालय में जाकर के आवेदन देने में भी मुश्किल पड़ जाएगा। तो मैं अपने अभिभावक, गार्जियनों और सभी से मैं यही कह रहा हूं कि पिछला बार जो भूल हुआ था, इस बार हम लोग को भूल नहीं करना है। मिलजुल करके, बढ़ चढ़ करके
इस औरंगाबाद लोकसभा को जिस किसी उम्मीदवार को अगर टिकट मिलता है तो तन मन धन से हम लोग मिल करके उसको पार्लियामेंट भेजाने का काम करें। तभी हम लोग का शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हम लोग का मान सम्मान, और जो अभी पढ़ाई लिखाई के बाद जो चल रही थी कि हम लोग का समाज पढ़ाई में बहुत कमी हो गया है, लोग अपने बच्चों से नहीं पूछते हैं, अपने आगे जो भी बात को घर परिवार में राय सलाह नहीं करते हैं, उसका भूत भोगनी हमारे समाज को भोगना पड़ रहा है। तो उदय बाबू आपने जो संदेश दिए हैं, रामानुज बाबू जो हम लोग को जो संदेश दिए हैं, और हम अमल करेंगे। लेकिन क्या कहूं आपका बात विदाई समारोह में जितने आपने गुरुआ का इलाका में दुकान पर बैठ करके जो बोले कि पढ़ने वाला की संख्या कम हो गया है, आज हम लोग का समाज कहीं न कहीं भटक गया है शिक्षा के क्षेत्र से। एक जमाना में विष्णुदेव बाबू जब गुरुआ में आया करते थे तो एक जमावड़ा बना हुआ रहता था कि अच्छे लोग 10-5 के संख्या में बैठ करके एक कोई वार्ता होती थी तो एक संदेश जाता था, लेकिन हम लोग इधर भटक गए हैं। मैं आप लोग से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि कहीं रहिए, किसी क्षेत्र में रहिए, लेकिन आपसी सौहार्द और समता मूलक समाज बनाने के काम करिए। यही मैं संदेश देता हूं और आप लोग से आशा और विश्वास रखता हूं कि आपकी लड़ाई आगे तक ले जाने में मैं आप लोग से सहयोग लेना चाहता हूं और आप लोग मुझे साथ दीजिए। और मैं आपकी साथ औरंगाबाद से लेकर के पूरा लोकसभा में मैं बोलूंगा। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय बाबू। आशा और भरोसा ही पूंजी होती है। आप आशा रखें, समाज आपके साथ रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा। अब